नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत। पूर्व के वीडियो में इस कविता का परिचय और कवि का परिचय आप लोगों को बता दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। साथ ही यदि साहित्य के क्षेत्र में हम कहें तो निराला जैसी उत्कट जिजीविषा यानी उच्च श्रेणी की जीने की इच्छा शायद ही किसी कवि या किसी कवयित्री में हो। 1918-20 की वैश्विक जो महामारी आई थी, उस महामारी में कवि का सारा परिवार काल का ग्रास बन चुका था और यहाँ तक कि कवि के सगे संबंधी दूर दूर के जो रिश्तेदार थे वो भी मृत्यु के मुंह में चले गए थे। लेकिन निराला ने मानो मौत को चैलेंज देते हुए कहा कि अभी न होगा मेरा अंत, कि हे मृत्यु, तुमने सबको मारा होगा लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जो राह से भटके हुए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी न होगा मेरा अंत कविता को पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला कहता है कि अभी मुझे मृत्यु नहीं आ सकती है, अभी मैं नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल बसंत रूपी जवानी का आगमन हुआ है। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते जो है उनसे डालियाँ भर जाती हैं। उसी प्रकार कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती है, उसी प्रकार अभी तो मेरी युवावस्था है, तो मेरे मन में भी नए नए विचार जन्म ले रहे हैं, इसलिए अभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, गात कहते हैं शरीर को, गात कहते हैं शरीर को। जिस प्रकार डालियों के शरीर पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन में जवानी का आगमन हुआ है और उस जवानी के आगमन के साथ मेरे मन में नए नए विचारों का उदय होने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहता है कि जो नींद में सोई हुई कलियां हैं, अभी तो मुझे उन्हें जगाना है। अर्थात ऐसे लोग जो जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, अभी तो मुझे उन लोगों को जीवन के प्रति आशावादी बनाना है, इसलिए मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल कहते हैं मीठा और कर कहते हैं हाथ को, कि अभी तो मुझे सोई हुई कलियों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरना है, उन्हें सहलाना है। अर्थात ऐसे लोग जो जीवन के प्रति निराशावादी हैं, अभी तो मुझे उन लोगों को आशावादी बनाना है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष कहते हैं प्रातःकाल को और मनोहर कहते हैं सुहावना। जिस प्रकार सुहावने प्रातःकाल में कलियां खिलती है, उसी प्रकार अभी मुझे लोगों को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण से अवगत करवाना है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, कवि निराला आगे कहते हैं
कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ पर पुष्प प्रतीक है उन लोगों के जो लोग जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो कवि कहता है कि मैं हर उस एक व्यक्ति के मन से निराशा हटाकर उसे आशावादी बनाऊंगा। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। कवि कहता है कि मैं अभी युवावस्था में प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए मेरे अंदर अथाह उत्साह और जोश है। वही उत्साह और जोश अमृत के रूप में मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग आलसी हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं और जो लोग जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत। अनंत कहते हैं अंतरिक्ष को, और हम मानते हैं कि ईश्वर का निवास वहां पर है। कवि कहता है कि जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, मैं उन्हें अनंत का रास्ता दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है, अभी मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। कवि कहता है कि अभी तो मेरे जीवन का पहला चरण आरंभ हुआ है, इसमें मैं मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अभी तो मेरे सामने सारा जीवन पड़ा है और उस जीवन में मुझे बहुत से काम करने हैं, बहुत से ऐसे लोग जो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अभी तो मुझे उनको सही रास्ते पर लाना है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहता है कि अभी तो मेरे सामने सारी जवानी पड़ी है और सारी जवानी का जो सारा उत्साह है वो उत्साह लगाकर अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो दो पैराग्राफ हमने पढ़े, दोनों पैराग्राफ में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण झलक रहा है, जिसमें कवि मृत्यु को प्रत्यक्ष चुनौती देते हुए कहता है कि मृत्यु उसका वर्णन नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी उसके मन में आशाओं के जो दीप हैं वो जल रहे हैं। आगे देखिए। हाँ, तो कवि निराला आगे कहते हैं कि स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। कवि कहता है अभी तो मेरा बालक मन सुनहरी यादों में खोया हुआ है, अभी मैं मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ। आगे कवि कहता है मेरे ही अविकसित राग से, मेरे ही अविकसित राग से बंधु विकसित होगा बंधु दिगंत, कि अभी तो मुझे वो राग छेड़नी है, अभी तो मुझे वो गीत गाना है जिस गीत से दिगंत कहते हैं दिशाओं को, जिससे दिशाएं गूंज उठेगी। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अभी तो मैं अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखूंगा कि उसकी गूंज सभी दिशाओं में जो है वो गूंज उठेगी। अभी न होगा मेरा, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक 100 साल पहले भी इसी प्रकार की एक वैश्विक महामारी आई थी और उस महामारी में कवि निराला का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया था। लेकिन कवि की जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, वो कभी भी कम नहीं हुई और उन्होंने मृत्यु को प्रत्यक्षतः चुनौती देते हुए कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल बसंत रूपी जवानी का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात,
यहाँ हरे हरे पत्ते और डालियाँ जो है वो उन लोगों का प्रतीक है जो लोग काम के प्रति विमुख हैं, जो लोग कुछ करते नहीं हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि अभी तो जिस प्रकार बसंत ऋतु में डालियों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में भी नए विचारों का आगमन हो रहा है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो ये अपनी कविता थी, अभी न होगा मेरा अंत। स्टूडेंट्स, इसमें एक और कविता है, वो भी हम पढ़ेंगे, मातृ वंदना।